एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 के सबसे इम्पोर्टेंट 50 करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक मिलेंगे और आपको बहुत ही अच्छी स्लाइड देखने को मिलेंगे और बेस्ट कंटेंट मिलेगा। इस स्लाइड को बनाने में आधा 1 घंटा लग गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 27वें राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो किस शहर में किया गया था? तो नासिक में किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जनवरी 2024 में फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने। यानी कि जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे वो कौन बने, कहाँ के? तो फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने थे गैब्रिएल अटल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारत के 15वें गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 75वें गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वह कौन थे? तो वह थे इमैनुअल मैक्रो। कौन थे? इमैनुअल मैक्रो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के अध्ययन के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया। तो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो उन्होंने किया था एक्सपोसट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि भारत का पहला सूर्य मिशन जो 6 जनवरी 2024 को अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचा, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आदित्य L1। क्या था? आदित्य L1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जनवरी 2024 में किसे मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यानी कि भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तो मरणोपरांत किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी कि भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कर्पूरी ठाकुर। कौन? कर्पूरी ठाकुर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम में किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो किस शहर को किया गया था सबसे स्वच्छ घोषित, यानी कि कौन से ऐसे 2 शहर थे? तो वो थे इंदौर और सूरत। कौन थे? इंदौर और सूरत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि घुड़सवारी की खेल में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो घुड़सवारी में पहली भारतीय महिला कौन थी, यह कौन बनी जिन्होंने घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो वह बनी थी दिव्यकृति सिंह। कौन बनी थी? दिव्यकृति सिंह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। तो डार्क स्काई
पार्क किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को 80वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी? 80वीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग का जो नियुक्त किया है अध्यक्ष, वो अरविंद पनगड़िया को किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विकसित की गई स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? तो यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों को कौन सी राइफल विकसित की गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है उग्रम। कौन सा है? उग्रम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि अयोध्या के नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अयोध्या में जो नव हवाई अड्डा बना था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल संवेद गुरुकुलम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संवेद गुरुकुलम, यानी कि पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन किया गया, ये मथुरा वृंदावन में किया गया। कहाँ किया गया? मथुरा वृंदावन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? PM विश्वकर्मा योजना को कौन से केंद्र शासित देश ने सबसे पहले लागू किया है? तो किसने किया है? जम्मू एवं कश्मीर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह को किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये ओडिशा में की जा रही है। किसमें? ओडिशा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता था, यह किसने जीता था? तो यह जीता था यानिर सिनर। किसने? यानिर सिनर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आर्यना सवालेंका। कौन सा? आर्यना सवालेंका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किस 43 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने
अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार के साथ जीता है। तो किसने जीता है? किसने जीता है? तो वो जीता है रोहन बोपन्ना। किसने जीता है? रोहन बोपन्ना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति बेहदेव योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो लखपति बेहदेव योजना ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है असम द्वारा। किसके द्वारा? असम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी जो भारतीय दिवस मनाया जाता है ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाया है, वह खिलाड़ी कौन है? तो वह खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यानिर सिनर। कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तन्मय अग्रवाल। क्या होगा? तन्मय अग्रवाल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि भारत और सऊदी अरब के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि भारत और संयुक्त अरब यानी कि अमरीत के बीच जनवरी 2024 में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेजर्ट साइक्लोन। क्या होगा? डेजर्ट साइक्लोन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2024 की वार्षिक बैठक की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रिवाइविंग ट्रस्ट। क्या थी? रिवाइविंग ट्रस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हैदराबाद में आयोजित हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि ओमान में आयोजित PIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता है? तो भारत को हराकर किस देश ने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि किस महिला क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी में DSP के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किस महिला क्रिकेटर को किया गया है यूपी में DSP के पद पर? क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दीप्ति शर्मा। क्या होगा? दीप्ति शर्मा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किसे नियुक्त किया, यानी कि मनोनीत किया?
तो किसको किया था? तो सतनाम सिंह संधू। किसको? सतनाम सिंह संधू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस प्रसन्ना बी बराले। कौन? जस्टिस प्रसन्ना बी बराले, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले पुरुष बल्लेबाज कौन बने? तो वह थे रोहित शर्मा। कौन थे? रोहित शर्मा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इनको हिटमैन के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम ओडीआई क्रिकेट में 3 दोहरे शतक हैं। कितने? 3 डबल सेंचुरी। हाँ, 3 डबल सेंचुरी हैं। इनके नाम है रोहित शर्मा के नाम पर। इनको हिटमैन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस दिन की गई? तो राम मंदिर में जो नवनिर्मित, उसमें रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, ये 22 जनवरी 2024 को की गई थी। कब की गई थी? 22 जनवरी 2024, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर सुगमता के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? तो कौन सी नई पहल शुरू की है? तो वन व्हीकल और वन फास्टैग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? जिन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स को लॉन्च किया है, तो वह है पंजाब। कौन सा है? पंजाब, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किस टाटा समूह ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो उन्होंने किया था एयरबस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि महारानी मार्गरेट द्वितीय के 52 साल बाद गद्दी छोड़ने पर डेनमार्क के नए राजा कौन बने? तो डेनमार्क के जो नए राजा बने हैं वह कौन बने हैं? तो वह किंग फ्रेडरिक एक्स। कौन बने हैं? किंग फ्रेडरिक एक्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो अटल सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात में। कहाँ पर किया गया है? गुजरात, द्वारिका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुजरात में किया नहीं, महाराष्ट्र में किया गया था। किस में किया गया था? महाराष्ट्र में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ब्रिक्स समूह की जो अध्यक्षता संभाली है यह रूस ने संभाली है। किसने संभाली है? रूस ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि पर्यटकों के लिए भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो गुजरात, द्वारिका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? तो किस फिल्म ने जीता है? तो ओपनहाइमर। किसने जीता है? ओपनहाइमर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो केप बर्डे किसको किया गया है, केप बर्डे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया, तो आयोजित किया गया कंपाला युगांडा। कहाँ किया गया, कंपाला युगांडा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि बिम्बस्टेक के नए महासचिव पद का कार्यभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने। तो पहले भारतीय अधिकारी कौन बने, तो इंद्रमणि पांडे। कौन थे, इंद्रमणि पांडे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। तो किस शहर को मिला है, तो यह मिला है वाराणसी को। किसको, वाराणसी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया कि जनवरी 2024 में किस राज्य के कच्ची खरेक खजूर को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो किसको प्रदान किया गया, तो वो प्रदान किया गया गुजरात, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भारतीय सेना ने पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन सर्वशक्ति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने हिमा तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो किस देश ने किया है, क्वेश्चन नंबर 49। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो किर्गिस्तान। किसने किया, किर्गिस्तान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान ने 15 जनवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 150वां, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को 1 जनवरी से 31 जनवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स के 50 MCQ क्वेश्चन थे वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और एक बार कमेंट कर जरूर बताएं कि आप सभी लोगों को हमारा यह वाला कंटेंट कैसा लगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक बार कमेंट कर बताएं। हम इसी प्रकार का कंटेंट बनाएंगे, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। इस कंटेंट से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है, आपको ऑप्शन भी मिल जाता है और वह विजुअल भी देखने को मिल जाता है। तो आप सभी लोगों को वह क्वेश्चन अच्छी तरह कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।